भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 52 की, जो कि 18 नवंबर के लिए जारी किया गया है। यह कक्षा 9 का विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा पाठ चल रहा है गुरुत्वाकर्षण और आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति के बारे में। तो चलिए बच्चों, जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि आज के कार्यपत्रक में क्या विशेष आपको जानने और समझने को मिलेगा बच्चों। तो बच्चों, एक बच्चा कहता है, यदि मैं निवृत्त में समान आकार की एक लोहे की और एक प्लास्टिक की गेंद को समान ऊंचाई से एक साथ नीचे गिराता हूं, तो कौन सी गेंद धरती पर पहले गिरेगी। तो दूसरा बच्चा कहता है लोहे की गेंद। तो बच्चों, दूसरा बच्चा क्या कहता है अनुमान से, वो कहता है लोहे की गेंद का द्रव्यमान अधिक होने की वजह से वह प्लास्टिक की गेंद से भारी है, अतः लोहे की गेंद पहले गिरेगी। तो आइए जरा देखते हैं और क्या कहा गया है वर्कशीट में आपकी या कार्यपत्रक में। ज्ञान। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है, जिससे गुरुत्वीय त्वरण जी उत्पन्न होता है और गुरुत्वीय त्वरण जी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए निर्वात में दोनों गेंदों ही नहीं परंतु कोई भी वस्तु एक ही दर से नीचे गिरेगी। तो यानी कि ऊपर जो अनुमान लगाया गया है वो गलत है बच्चों। आगे देखते हैं क्या कहा गया बच्चों। यदि यह गतिविधि हम सामान्य परिस्थिति में एक पंख और एक पत्थर के साथ करें, तो धरती पर पत्थर का टुकड़ा पहले नीचे गिरता है। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। पंख में लगने वाला वायु का प्रतिरोध पृथ्वी पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होने के कारण पंख के गिरने की गति धीमी हो जाती है, जबकि पत्थर पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसी गतिविधि को यदि हम निर्वात में करें तो वायु ना होने की वजह से दोनों ही वस्तु मुक्त पतन से एक ही दर पर गुरुत्वीय त्वरण के साथ नीचे गिरेंगी। तो कहना क्या चाहता है बच्चों ये, कि जब हम किसी पत्थर को और किसी पंख को सामान्य परिस्थितियों में नीचे की ओर फेंकते हैं या गिराते हैं, तो क्या होता है कि पंख जो है वायु के प्रतिरोध के कारण कुछ देरी से गिरता है, परंतु जो पत्थर है वो साथ के साथ गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु का जो प्रतिरोध है वो पंख पे ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर हम इसे निर्वात यानी वैक्यूम में अगर ऐसा करें, तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे वायु नहीं होती तो मुक्त पतन जो होगा वह गुरुत्वीय त्वरण के कारण सीधे नीचे गिराएगा इन दोनों वस्तुओं को, और वो भी बराबर के समय पर। ठीक है बच्चों, चलिए जरा अब आपके जो समीकरण हैं, 3 समीकरण, यानी कि किसके, आपके जो मोशन के समीकरण हैं, यानी कि त्वरण के समीकरण, गति के समीकरण हैं, उन्हें देख लेते हैं बच्चों। धरती के निकट की दूरी को हम धरती की त्रिज्या के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि धरती का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए जी को धरती के निकट एक स्थिर माना जा सकता है। इस कारण धरती पर गिरने वाली वस्तु जैसे पत्थर के लिए हम गति समीकरण में त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण जी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएंगे बच्चों, v बराबर u प्लस जी टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और 2gs बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बच्चों चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है बच्चों। जब पत्थर को ऊपर उछाला जाता है तब g को माइनस जी लिया जाएगा, क्योंकि पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है, और जब पत्थर नीचे गिरता है तब g को प्लस जी लिया जाएगा, क्योंकि अब पृथ्वी की गति गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में है। यानी कि जब हम गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत काम कर रहे हैं तो माइनस जी, और उसके साथ में काम कर रहे हैं तो प्लस जी लिखा जाएगा बच्चों। चलिए तो अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, कागज के टुकड़े और लोहे की मोटी कील को निर्वात में समान ऊंचाई से गिराने पर कौन सा पहले धरती पर पहुंचेगा या गिरेगा, कारण स्पष्ट कीजिए। तो ऐसी स्थिति में बच्चों दोनों के दोनों समान समय पर धरती पर पहुंचेंगे या गिरेंगे। इसका कारण यह है कि उनमें से किसी में भी, यानी कि मुख्य तौर पर किसी में भी जो वायु का प्रतिरोध है वो नहीं लगेगा, और जब वायु का प्रतिरोध नहीं लगेगा, क्योंकि निर्वात में वायु होती नहीं है, इस वजह से वो दोनों एक ही साथ जमीन पर आकर के गिरेंगे। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों,
यदि हम किसी बॉल को ऊपर उछालें तो गुरुत्वीय त्वरण g को माइनस जी क्यू लिया जाता है। तो बच्चों इसका कारण यह है कि माइनस जी तब लिया जाएगा किसी वस्तु के लिए जब वो गुरुत्वीय बल के विपरीत दिशा में काम कर रहा होगा, तो इसलिए हम माइनस जी लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 3, सामान्य परिस्थिति में विभिन्न वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिरने पर वह समान समय पर नीचे क्यों नहीं गिरती? तो इसका मुख्य कारण है कि उनमें वायु का प्रतिरोध लगता है, जिस वजह से वो सामान्य तौर पर समान समय पर नहीं गिरती हैं बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, गति के 3 समीकरणों में त्वरण ए को गुरुत्वीय त्वरण में बदलकर लिखिए। तो बच्चों वह 3 समीकरण ये हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपकी होती है वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।